नमस्कार भाई। भाई, द हिंदू का जो एडिटोरियल पेज है तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया से यार। आपको बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। ये हिंदू का आर्टिकल पढ़ के समझ के फिर आपको समझाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। नया हूँ यार यूट्यूब पे, तो थोड़ा सब्सक्राइब करो अगर थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो आर्टिकल है ना, वो है क्लाइमेट टॉक्स एज शॉर्ट चेंजिंग इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, मतलब जो क्लाइमेट के ऊपर जो भी डिस्कशन होती है, कोई भी मीटिंग होती है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, शॉर्ट चेंजिंग का मतलब होता है कि मतलब नीचा कर रही है किसको, इंटरनेशनल लॉ को। ठीक है, मतलब क्या है ना, उसमें कोई वो कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं रही है, मतलब लॉ के ऊपर नहीं चल रही है, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट काम कर रही है। ठीक है, जो भी क्लाइमेट टॉक हो रही है ना, वो जो लॉ बने हुए हैं ना उनके बेसिस पे नहीं हो रही है, वो तो उसको इग्नोर कर रही है। ठीक है, तो तब ये लिखा हुआ है क्लाइमेट टॉक एज शॉर्ट चेंजिंग इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो फ्रॉड इन पब्लिक लॉ इज डेलिब्रेट अटैम्प्ट टू अवॉइड प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट। ठीक है, तो जो भी फ्रॉड हो रहा है पब्लिक लॉ में, ये मतलब जानबूझ के किया जा रहा है इसके प्रोविज़न को अवॉइड करने के लिए, जो भी प्रोविज़न बनाए गए हैं क्लाइमेट के रिलेटेड। ठीक है, तो उसके बाद इन द क्लाइमेट नेगोशिएशन फॉर इंस्टेंस एरियाज ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट कवर और स्पॉट्सली कवर्ड। ठीक है, मतलब अब देखो यार, जो भी मतलब क्लाइमेट के ऊपर नेगोशिएशन बातचीत हो रही है ना, जैसे कॉप होता है, कॉप का मीटिंग होता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है ना, जो इंटरेस्ट है ना डेवलपिंग कंट्रीज़ के, ठीक है, मतलब जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो उन लोग उसको नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत देखा जा रहा है, स्पॉट्सली कवर्ड बाई अदर एरियाज आर ओवर रेगुलेटेड। और जो बाकी के एरियाज़ है ना, उनको ओवर रेगुलेट किया जा रहा है, मतलब उनको देखा जा रहा है। अब देखो यार, मतलब कि अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट है किसी डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है, ठीक है, तो उसको तो ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको तो ये नहीं देख रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। लेकिन जो अदर एरियाज़ हैं जहाँ जो इतना कार्बन एमिशन नहीं कर रहे हैं, उसको मतलब बार बार उसको देखते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। हम वो एरियाज़ देख रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम कार्बन रेगुलेशन हो रहा है, तो इस लाइन का ये मतलब है। तो आगे इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नॉट इवन डिस्कस्ड। मतलब अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इक्वल होनी चाहिए ना हर सेक्टर में, लेकिन वो हो ही नहीं रही है। वो अब देखो, जो जहाँ से उनको लग रहा है कि यहाँ से तो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन कार्बन एमिशन भी हो रहा है, तो उसको वो इग्नोर कर रहे हैं और वही एरियाज़ देख रहे हैं जो इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं कर रहे हैं, मतलब इक्विटेबल सिस्टम नहीं हो रहा है। ठीक है, एट कॉप 47 द पॉलिसी डिबेट वाज नो लॉन्गर लेजिस्लाइज बाय साइंस। अब जो कॉप 57 हुआ ना, उसमें जो भी डिबेट हुई, ठीक है, पॉलिसी के ऊपर क्लाइमेट की, तो उसको साइंस के हिसाब से देखा ही नहीं गया। ठीक है, मतलब उनका अलग ही चल रहा है, उसको साइंस की मतलब कितना मिशन हो रहा है, कैसे कम करना है, उस हिसाब से साइंस के हिसाब से उसको देख ही नहीं रहे हैं। देयर सीम्स टू बी ए कंकर्टेड देयर सीम्स टू बी ए कंकर्टेड एफर्ट टू फ्रेगमेंटली चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लाइमेट ट्रीटी। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये एक लज्जी कनकटेड का होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब फ्रॉड गलत तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर रहे हैं क्लाइमेट ट्रीटी के। क्योंकि ये लोग तो जो मेन चीज़ है यहाँ से कार्बन एमिशन हो रहा है उसको तो इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये फ्रॉडेंटली मतलब गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है ना जो बनाया हुआ है क्लाइमेट ट्रीटी का कि ये नहीं करना है, यहाँ से कार्बन एमिशन नहीं कर, उसको ये लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर 3 प्रॉब्लम्स विद द करंट नेगोशिएशन प्रोसेस। अब यहाँ पे भी नेगोशिएशन होती है दो कंट्रीज़ के बीच, यहाँ कोई भी मीटिंग होती है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है, तो ये लोग तीन चीज़ों को मतलब उसकी तीन बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब जो ये लोग इग्नोर करते हैं। फर्स्ट, सिटीजन इन डेवलप कंट्रीज आर नॉट इवन अवेयर दैट 2/3 ऑफ देयर नेशनल मिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केम फ्रॉम द डाइट, ट्रांसपोर्ट एंड रेजिडेंटल एंड कमर्शियल सेक्टर विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द मेजर शेयर ऑफ देयर जीडीपी। अब देखो यार, लोगों को पता ही नहीं है कि कार्बन एमिशन हो कहाँ से रहा है। क्लाइमेट के ऊपर तो हर बंदा बात कर रहा है ना, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका कार्बन वो खुद ही कार्बन एमिशन कर रहे हैं उनकी डाइट से, ट्रांसपोर्ट से, अलग अलग चीज़ों से, रेजिडेंशियल से, कमर्शियल सेक्टर से। ठीक है, ये मतलब खुद ही इन लोगों को अवेयर ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है, ठीक है, और जो कि मतलब जीडीपी का भी बहुत एक बड़ा शेयर है। ठीक है, द कंजम्पशन सेक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट सिलोज बट रिफ्लेक्ट देयर अर्बन लाइफस्टाइल। ये सिलोज बोर्ड है ना यार, बहुत बार यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसको नोट करके रखना। सिलोज का मतलब होता है मतलब उसमें बबल में काम करना, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहना। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, कंजप्शन सेक्टर मतलब जो हम लोग सामान लेते हैं प्रोड्यूसर से, मतलब जो गुड्स लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो वो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कोई अलग थलग मतलब
वो कोई इंडिपेंडेंट सिलॉज में बट नॉट इंडिपेंडेंट सिलॉज बट रिफ्लेक्ट देयर अर्बन लाइफस्टाइल, वो भी अपना अर्बन लाइफस्टाइल दिखाता है। अब जो कंजप्शन सेक्टर, जैसे हम लोग चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो हम भी तो अर्बन लाइफस्टाइल के हिसाब से ही रहते हैं, हम भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो कोई हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, हम लोग भी डिपेंड है इसी चीज़ पे, ठीक है। उसके बाद मतलब सेकंड द प्रोसेस इग्नोर्स दैट ग्लोबल वेलबींग विल also follow the urbanization of the developing countries population requiring fossil fuel for infrastructure and energy to achieve comparable levels। तो दूसरी बात ये है कि ना कि ग्लोबली हर कंट्री जो है ना वो अपनी वेलबींग मतलब अपनी खुशी से क्या कर रही है ना, मतलब डेवलप अर्बनाइजेशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो और उनको सीमेंट और स्टील भी चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो उससे क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है और उसको तो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हर कंट्री डेवलप होना चाहती है और जो खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो उनमें अर्बनाइजेशन हो रही है मैक्सिमम, क्योंकि यही है ना अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज़, बड़े बड़े मॉल्स। तो उसके लिए जो सीमेंट स्टील, उससे जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको तो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है। As late urbanized developing countries account for more than half of the annual emission and most emission growth। देखो ये जो डेवलपिंग कंट्री ना वो सबसे लेट अर्बनाइज हो रही है। जैसे बड़ी बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ है यूके यूएस, ये तो पहले से ही अर्बनाइज हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये सबसे लेट अर्बनाइज हो रही है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूट कितना कर रही है, हाफ ऑफ द एनुअल एमिशन। जितना भी पूरे साल में एमिशन होता है ना, आधा तो इन्हीं से आता है, ठीक है, क्योंकि ये अभी डेवलप हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करती हैं। दे कैन नॉट अफोर्डेबली असेस मैनी ऑफ दियर न्यू टेक्नोलॉजीज टू डीकार्बनाइज क्विकली। और ये लोग कार्बनाइज तो कार्बन तो प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन डीकार्बनाइज कैसे करना है, मतलब उसको कम कैसे करना है, वो टेक्नोलॉजी भी इनके पास है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आ गया दिस रिजल्ट इन इज ए श्रिंकिंग ऑफ दियर पॉलिसी स्पेस एंड ह्यूमन राइट एंड दिस रिजल्ट द रिजल्ट इज़ ए श्रिंकिंग ऑफ दियर पॉलिसी। इससे क्या हो रहा है ना, जो भी उनकी पॉलिसी है क्लाइमेट को कम करने की वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। ह्यूमन राइट्स भी ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड इंडेंजिंग efforts to achieve comparable level of well-being with those who developed earlier without any constraint, ठीक है। और endangering efforts to achieve comparable level of well-being with those who developed earlier without any constraint। उनकी पॉलिसी भी श्रिंक हो रही है, ह्यूमन राइट भी ख़त्म हो रहे हैं और उनके जो मतलब वो भी डेंजर में है। जो उनके एफर्ट है ना, ये हम लोगों को भी डेवलप्ड होना है उन कंट्रीज़ की तरह जो पहले डेवलप्ड हो चुकी हैं हमसे। सच डिस्कशंस आर नॉट टेकिंग प्लेस इन द क्लाइमेट नेगोशिएशन बिकॉज द वे द एजेंडा इज सेट। ये तो डिस्कशन हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब क्लाइमेट जो टॉक होता है उसमें यही होना चाहिए ना कि चाहे कोई भी कंट्री हो उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, चाहे वो डेवलप्ड होने के लिए कार्बन एमिशन कर रही है, लेकिन उसको कंसीडर तो करना पड़ेगा ना। लेकिन क्लाइमेट ट्रीटीज़ में ये सब हो ही नहीं रहा है, ठीक है, उसको कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आ गया पॉलिटिक्स नॉट साइंस। मतलब पॉलिटिक्स सब कुछ पॉलिटिक्स है भाई, ठीक है, कुछ साइंस वाइंस का इसमें ज़्यादा रोल है नहीं। द फाउंडेशन ऑफ द क्लाइमेट ट्रीटी इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ इज क्वेश्चनेबल। जो फाउंडेशन है ना वही क्वेश्चनेबल है इन्वायरमेंटल लॉ के हिसाब से। जो क्लाइमेट ट्रीटी है वो उस हिसाब से है ही नहीं, ठीक है। इन द रन अप टू द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट द यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडवाइजरी कमेटी स्टेटेड दैट urbanization has changed the nation with 75% of its population living in the urban area। तो जो अपना कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स के जो एडवाइज़र हैं उन्होंने क्या कहा था कि अर्बनाइजेशन की वजह से पूरा चेंज हो रहा है। विद दी 75% ऑफ पॉपुलेशन ही जो हमारी अर्बन एरिया शहरी एरिया में रह रही है, तो उससे कार्बन एमिशन तो ज़्यादा होगा ही। वो मस्ट सी अवर सेल्फ नॉट एज ए विक्टिम ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बट एज इन्वायरमेंट एग्रेसर। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम लोग विक्टिम है इन्वायरमेंट, हम खुद ही उसको डिग्रेड कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है। एंड चेंज अवर पैटर्न ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से हम अपना पैटर्न और प्रोडक्शन और वो चेंज करना चाहिए, ठीक है। इस साइंटिफिक कमेटी सेटअप बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैड अर्लियर कंक्लूडेड दैट लॉन्ग रेंज प्लानिंग टू कोप विद ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम मस्ट टेक अकाउंट ऑफ द टोटल इकोलॉजिकल बर्डन, कंट्रोलिंग दैट बर्डन बाय द सिस्टमैटिक रिडक्शन पर कैपिटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस वुड बी पॉलिटिकली अननेसेसरी। देखो ये पॉलिटिक्स ही है ना। अब देखो ये एक जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की कमेटी थी उसने पहले ही बोल दिया था कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रोडक्शन और कम करना ये पॉलिटिकली मतलब अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर कैसे मतलब होगा, ठीक है, क्योंकि सबको डेवलप्ड होना है तो ये पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है।
तो पॉलिटिक्स ही है। एक कंसर्टेड एफर्ट इज़ नीडेड टू ओरिएंट टेक्नोलॉजी टूवर्ड्स मेकिंग ह्यूमन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट लेस एवर। मतलब टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, मतलब ठोस कंसर्टेड मतलब ठोस टेक्नोलॉजी चाहिए टूवर्ड्स मेकिंग ह्यूमन को अगर कम डिपेंड करना है इन्वायरमेंट पे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड है टू इन दी अपॉन दी इन्वायरमेंट लेस एवर, मतलब कम उसको गंभीर करना है, कम डिपेंड करना है इन्वायरमेंट। पावर प्ले फ्रेम नेचुरल रिसोर्स यूज़ अराउंड रिस्क मैनेजमेंट रेदर देन दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स है ना वो यूज़ होने चाहिए यहाँ रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क को कम करने के लिए, रेदर देन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द वेल बीइंग ऑफ ऑल विद इन इकोलॉजिकल लिमिट्स, और सबका जो भला है ना वो इकोलॉजिकल लिमिट में ही सोचना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट के साथ ही सोचना चाहिए, ना कि इन्वायरमेंट के बाहर सोचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया डिफरेंशिएटेड कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यार इस फ्रेज़ का मतलब पता क्या है, सभी स्टेट, सभी जो कंट्रीज है ना, सभी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सबका अपना अपना रोल है इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने में, ठीक है, कोई इसी एक को हम नहीं बोल सकते, सबका ही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लाइमेट ट्रीटी इज़ टू अवॉइड ए कंसंट्रेशन ऑफ emissions of carbon dioxide, prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system and enable sustainable economic development। ऑब्जेक्टिव क्या था क्लाइमेट ट्रीटी का, कि अवॉइड करना कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब जो एमिशन हो रहा है कार्बन का उसको कम करना, वो जो इन मतलब एंथ्रोपोजेनिक हो गया, मतलब इंसानों से रिलेटेड जो भी डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं उसको कम करना क्लाइमेट सिस्टम पे जो बारी बढ़ रही है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, यही था ना क्लाइमेट ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आ गया द पेरिस एग्रीमेंट 2015 एग्रीड टू ए 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर को, ठीक है। तो ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था वो मतलब गोल रखा था उन्होंने। द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2000 IPCC रिकमेंडेड दैट नेट एमिशन नीडेड टू जीरो आउट अराउंड 2050, मतलब जो ICC है ना 2018 में उसने रिकमेंड किया था 2050 तक हमको कार्बन एमिशन नेट एमिशन को ज़ीरो करना है, ठीक है। इन ग्लासगो इन दोयर को नेगोशिएटर्स ज़ीरो ऑन कोल टू रिड्यूस फ्यूचर एमिशन, उन्होंने मतलब कोल को ज़ीरो करने पे जोर दिया है, ठीक है, एमिशन को कम करने के लिए, जो ग्लासगो में हुआ था। दिस इनिशिएटिव आर नॉट बेस्ड ऑन साइंस, लेकिन ये साइंस पे बेस नहीं है, ठीक है। एंड इट इग्नोर द की फाइंडिंग ऑफ IPCC ऑन द सर्टेनिटी ऑफ द कार्बन बजट, और इसने इग्नोर कर दिया है जो कार्बन की इम्पोर्टेंस, कार्बन बजट की जो इम्पोर्टेंस बताई थी ना ICC ने, उसको तो इग्नोर कर दिया, और ये साइंस पे बेस्ड नहीं था, ठीक है। मतलब उन्होंने बोल तो दिया कि हमको कोल को कम करना है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि उसको कैसे कम करना है, मतलब वो साइंस के रिलेटेड नहीं था, विज्ञान के रिलेटेड नहीं था, ठीक है। और उन्होंने IPCC ने जो मतलब उसको भी इग्नोर कर दिया जो उन्होंने कार्बन बजट की जो इम्पोर्टेंट बताई थी, सेंट्रलिटी बताई थी, ठीक है। अब कार्बन बजट क्या है, कार्बन बजट ये है कि मतलब हर कंट्री के पास एक कार्बन बजट बनाया होता है जहाँ होता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा वो एक लिमिट रखी होती है कार्बन को यूज़ करने की, अगर उससे ज़्यादा वो एमिशन करती है ना तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है। इसीलिए ICC ने मतलब इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना है कार्बन बजट को। cumulative emission associated with a specific amount of global warming that scientifically links the temperature goal to national action, मतलब cumulative जो भी एमिशन है जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब अब देखो यार कार्बन बजट तो यही है ना, कुछ अमाउंट का ग्लोबल वार्मिंग कुछ ही अमाउंट का करना है हमको, ठीक है। उससे जो एमिशन होगा तो वो सीधे सीधे लिंक कर रहा है ना टेम्परेचर गोल टू नेशनल एक्शन, मतलब जो नेशनल एक्शन ले रही है कोई भी कंट्री तो उसको वो डायरेक्ट लिंक कर रहा है किससे, उसके मतलब गोल से, जो उसने गोल बनाया हुआ है। मतलब ये कार्बन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से अगर कंट्रीज चलेंगी तो काफ़ी कम होगा, तो इन चीज़ों को तो इग्नोर ही कर दिया था, ठीक है। द कार्बन बजट आर रोबोस्ट एज दे कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली फ्रॉम द क्लाइमेट मॉडल्स, तो ये कार्बन बजट है ना ये बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि ये करेक्ट ये किससे बनाए जाते हैं, क्लाइमेट मॉडल के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड दे आर द मोर यूजफुल फॉर पॉलिसी एज दे कपल द क्लाइमेट टू द इकोनॉमी कंसिस्टेंट विद द साइंस ऑफ बोथ, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट को इकोनॉमी से लिंक करके बनाए जाते हैं, हमें इकोनॉमी भी चलानी है और क्लाइमेट भी बचाना है, दोनों की उसमें साइंस मतलब विज्ञान यूज़ किया जाता है। द IPCC इन 2018 एस्टिमेटेड बजट फॉर 50% चांस ऑफ अवॉइडिंग मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग टू बी 2890 टन्स ऑफ
carbon dioxide. Now it is less than 400 billion ton, raising the question on how late developer will attain comparable level of well-being. तो जो 2018 में ना IPCC ने बताया था कि एस्टिमेट किया था कि बजट फॉर 50% चांस ऑफ अवॉइडिंग मोर देन 1 पॉइंट, मतलब 50% चांस इस बजट से है अवॉइड करने के। हम लोगों को कितना 2890 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी 50% चांस होंगे कार्बन एमिशन को कम करने के, ठीक है। अभी वो 400 बिलियन से भी कम रह गए हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि पहले हम लोग कार्बन बजट के हिसाब से हम लोग 2890 बिलियन टन अगर हम लोग यूज़ करते इसका कार्बन का, तो भी हम लोग मतलब 50% चांस है कि हम अपना जो गोल है उसको अचीव कर देते कार्बन एमिशन को कम करने का। लेकिन अभी इतना हो गया ना पोल्यूशन कि अभी हम लोग 4 बिलियन टन यूज़ करेंगे ना तो हमारा काम होगा, ठीक है, जो कि बहुत कम है। रेजिंग द क्वेश्चन ऑफ हाउ 8 लेटेन कंपेयर लेवल ऑफ वेलबींग, मतलब ये क्वेश्चन रेज होता है कि यार डेवलपिंग कंट्रीज़ कब लोग डेवलपमेंट के नाम पे कब अपना वो लेवल अचीव करेंगी कि वो कार्बन एमिशन को कम कर सकें, मतलब कंपेरेबल लेवल में आ सकें डेवलप कंट्रीज़ की। अब क्लाइमेट इनजस्टिस, ठीक है, क्लाइमेट इनजस्टिस फ्लो फ्रॉम द नेगोशिएशंस एंड नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द क्लाइमेट। अब देखो यार, टेक्स्ट के हिसाब से नेगोशिएशन मतलब क्लाइमेट इनजस्टिस कैसे आ रहा है, क्योंकि जो नेगोशिएशन हो रही है ना उसमें किसकी बात हो रही है, उसमें इनजस्टिस कहाँ से आ रहा है? टेक्स्ट पे तो ठीक ही लिखा है, लेकिन जो नेगोशिएशन हो रही है ना उसमें लॉस की बात नहीं हो रही है, वो तो क्लाइमेट लॉस को कम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया फर्स्ट द प्रोसेस अडॉप्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन ए मैनर दैट रिजेक्टेड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम एंड द स्टेडली शिफ्टेड द बर्डन टू चाइना एंड इंडिया। मतलब पहली बात तो ये है कि जो भी ये नेगोशिएशन होती हैं जो भी होती है ना, ये इन्होंने पहले तो देखा नहीं जो कार्बन एमिशन हो रहा था बहुत पुराना, ठीक है। अभी इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, सीधा चाइना और इंडिया पे ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वो कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है। द सेकंड द एजेंडा वाज सेट अराउंड ग्लोबलाइज्ड मटेरियल फ्लोज डिस्क्राइब्ड एज ग्लोबल वार्मिंग एंड नॉट यूज। यार वेस्टफुल यूज़ ऑफ एनर्जी को तो ये ग्लोबल वार्मिंग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ये बस ये है कि जो ग्लोबली मटेरियल फ्लो कर रहा है उसी को मान रहे हैं लोग जो कार्बन एमिशन कर रहा है, ना कि ये मतलब वेस्टफुल यूज़ ऑफ एनर्जी को ये कंसीडर ही नहीं करना है। पूरा एजेंडा किसके थ्रू है, मटेरियल फ्लो डिस्क्राइब्ड एज, जो ग्लोबली मटेरियल फ्लो करता है उसको मान रहे हैं। थर्ड, पब्लिक फाइनेंस इज़ यूज्ड एज ए मीन्स टू सिक्योर पॉलिटिकल, जो पब्लिक मतलब पब्लिक का जो पैसा है ना उसको, जो पब्लिक टैक्स देती है उसको सिर्फ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं किया जा रहा है। दिस 100 बिलियन प्रॉमिस्ड एट पेरिस अलॉन्ग विद प्री 2020 commitments constituting the incentive for developing countries to agree a global temperature goal has not been materialized। 100 बिलियन, ठीक है, प्रॉमिस किया गया था कि मिला जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनका कार्बन एमिशन मैनेज करने के लिए, ठीक है। और 2020 में भी इंसेंटिव की बात की थी जो अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। न्यू फंडिंग फॉर लॉस एंड डैमेज विल बी फ्रॉम मोसेक ऑफ सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच ऑफ। और जो भी न्यू फंडिंग आ रही है ना वो ये लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो भी किससे आ रही है, मोसेक ऑफ सोल्यूशन से आ रही है, ठीक है। ये भी मतलब किसी कंट्रीज़ का है यार, ये मालदीव शायद उसके प्रेसिडेंट ने मतलब ये क्लाइमेट के ऊपर बनाई थी, तो फंडिंग तो वहाँ से आ रही है जो भी लॉस और डैमेज हो रहा है, ना कि ये तो दे ही नहीं रहे हैं फंडिंग। इन्होंने सिर्फ बात की थी 2020 में भी 100 बिलियन की बात की थी, तो इससे क्या हो रहा है ना, ट्रस्ट टूट रहा है, ब्रीच कर रहे हैं लोग ट्रस्ट का। फोर्थ, द लॉन्गर टर्म ट्रेंड हैज़ बीन इग्नोर्ड, और जो मतलब लॉन्ग टर्म से जो ट्रेंड चला रहा है ना उसको ये इग्नोर कर रहे हैं। विद 1/6 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्री शेयर इन 2035 विल बी स्टिल बी 30। देखो यार, अब डेवलप्ड कंट्रीज़ मतलब सिर्फ 1/6 पॉपुलेशन है उनकी टोटल, लेकिन फिर भी वो 30% तब भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे 2035 तक कार्बन एमिशन के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म मतलब ट्रेंड इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनको इससे भी कम करना चाहिए क्योंकि उनका पॉपुलेशन तो 1/6 है। एशियाज़ एमिशन विद हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल राइज टू 40%, एशिया का 40% हो जाएगा, लेकिन उसकी हाफ पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की एशिया में ही है, रिमेनिंग विद इन इट्स कार्बन बजट, ठीक है। प्रेशर्स टू फर्दर रिड्यूस एमिशन डिस्प्लेस देयर ह्यूमन राइट। अब इससे ज़्यादा अगर वो कार्बन एमिशन कम करेंगे ना तो उनका ह्यूमन राइट भी मतलब इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि यार अब खाना पीना तो है ना, खाने पीने के लिए तो थोड़ा बहुत जो एमिशन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ेंगी, तो वो भी उनके इफ़ेक्ट हो जाएंगे इससे ह्यूमन राइट, अगर इससे भी उन्होंने कम किया तो।
India's thrust on lifestyle for environment with the individual shifting from wasteful consumption of natural sources go back to the original science. तो अब क्या है ना, वेस्टफुल कंजप्शन मतलब इन्वायरमेंट को लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहा है ना, अब इंडिविजुअल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, वेस्टफुल कंजप्शन नहीं कर रहा है और अपनी पुरानी साइंस पे वापस आ रहा है, ठीक है। कंजप्शन बेस्ड फ्रेमिंग चैलेंजेस यूनिवर्सलिज्म एंड दैट हैज़ डोमिनेटेड द नेगोशिएशन एंड इट्स कॉमन पाथ ऑफ रिडक्शन बेस्ड ऑन सिंगल मॉडल। कंजप्शन की वजह से ना नेगोशिएशन पूरी इफेक्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो रिडक्शन का जो मॉडल सिंगल मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंजप्शन तो करनी है भाई, खाना पीना हर को है, ठीक है, तो वो पूरा इफेक्ट कर रहे हैं। जो भी नेगोशिएशन होती है कंजप्शन की वजह से मतलब अच्छी तरह से फॉलो नहीं होती है, क्योंकि कंज्यूम तो करना ही है ना कंट्रीज़ को। लेकिन जो कार्बन बजट है ना वो बहुत ज़्यादा सोल्यूशन देता है। क्या करता है वो, जैसे हम लोग अगर एक्सचेंजिंग अवर कंजप्शन ऑफ रेड मीट फॉर पोल्ट्री कैन, देखो अगर हम लोग जो रेड मीट खाते हैं ना पोल्ट्री के लिए, अगर उसको हम लोग एक्सचेंज कर देंगे, मतलब उसकी जगह कुछ और खाएंगे ना, तो कैन मीट हाफ ऑफ द ग्लोबल एमिशन रिडक्शन रिक्वायर्ड बाय देम, आधा मिशन जो 2030 का उससे ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक सोल्यूशन देख सकते हैं। इट जस्ट ट्रांजिशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज अबाउट विद इन देयर कार्बन बजट। ट्रांजिशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज अबाउट कीपिंग विद देयर कार्बन बजट में उनको थोड़ा सा ट्रांजेक्शन करना है या फिर हो रहा है, और एंड नॉट डिकार्बनाइजेशन ऑफ आर्बिट्रीज, उनको मतलब उनको अपने कार्बन बजट में थोड़ा सा ट्रांजेक्शन चेंज करना है, हो रहा है या फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के। और डिकार्बनाइजेशन ऑफ आर्बिट्री, मतलब आर्बिट्ररी हो गया, मतलब ऐसे ही तुक्केबाजी से नहीं करना है, ठीक है, सिलेक्टेड सेक्टर, ठीक है, उनको अपने कार्बन बजट में ही चेंज करना है। ऐसे तुक्के से कार्बन एमिशन कम नहीं होगा, ठीक है, मतलब आर्बिट्ररी होता है मतलब तुक्के से जो सिलेक्ट किए हैं सेक्टर, उनका डिकार्बनाइजेशन नहीं करना है, उनको अपने बजट में ही चेंज करना है। तो ये था यार भाई, देखो यार बहुत मेहनत लगता है, लेकिन कल भी मेरे को रिस्पांस नहीं मिला, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में वीडियो बनाया। मुझे पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं यार, अगर हेल्प मिलती है ना तो मुझे थोड़ा मोटिवेट करो, मैं इससे भी अच्छा बनाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। धन्यवाद।